ट्रेनीज इस वीडियो में हम जिस डैशबोर्ड की बात करने जा रहे हैं वो है एडवर्टाइजिंग रिपोर्ट्स का। यानी अगर आपने अपने गूगल एनालिटिक्स के साथ गूगल एड्स को कनेक्ट किया हो तो वो आपको एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड जो इनसाइट्स है या जो डेटा है वो भी प्रोवाइड कर देता है। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कि एडवर्टाइजिंग रिपोर्ट में हमें किस किस तरह का डेटा गूगल एनालिटिक्स देता है। एडवर्टाइजिंग रिपोर्ट को एक्सेस करने के लिए हम गूगल एनालिटिक्स पे लॉगिन कर लेंगे और लेफ्ट साइड से एडवर्टाइजिंग का जो डैशबोर्ड का टैब है उस पे हम क्लिक कर लेंगे। अब जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो वो सबसे पहले मुझे एक एडवर्टाइजिंग का स्नैपशॉट दे रहा है और हमारे पास टॉप राइट पे अगेन उसी तरह ही एक डेट रेंज है जिससे आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस डेट रेंज पे ये डेटा देखना चाह रहे हैं। अब उसमें सबसे पहले वो मुझे ये बता रहा है कि हमारे पास कितनी कन्वर्जन्स आई हैं ओवर टाइम, यानी इस टाइम फ्रेम के अंदर जो मैंने सिलेक्ट किया है मुझे डे बाय डे कितनी कन्वर्जन आई है और किस दिन हमारे पास कन्वर्जन ज़्यादा आई हैं या किस दिन कम हुई हैं, उसका एक मुझे पूरा ग्राफ बना के वो दे रहा है। आगे वो मुझे ये बता रहा है कि हमारे पास कन्वर्जन किस चैनल से हुई है, यानी हमारे पास पेड सोशल के थ्रू कितनी कन्वर्जन हुई है, यानी हमारे पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो हैं उसका जो पेड मीडियम है, फॉर एग्जांपल फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टिकटॉक हो गया, उनसे हमारे पास कितनी कन्वर्जन आई है। क्रॉस नेटवर्क के थ्रू हमारे पास कितनी कन्वर्जन आई है, यानी दो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हुए लोग हमारी वेबसाइट पे आए और उन्होंने एक परचेज़ मेड की तो हमारे पास क्रॉस नेटवर्क हमा कितनी परचेज़ेज़ आई हैं। डायरेक्ट हमारे पास कितनी कन्वर्जन्स आई है, यानी किसी ने डायरेक्टली हमारी वेबसाइट को ओपन किया और उस पे जाके हमारी प्रोडक्ट को परचेज़ किया। ऑर्गेनिक सर्च के थ्रू हमारे पास कितनी ट्रैफ़िक आई है या कितनी कन्वर्जन आई है, और ऑर्गेनिक सोशल यानी सोशल मीडिया के थ्रू ऑर्गेनिकली किसी ने हमारी वेबसाइट को विज़िट किया और उससे कितनी कन्वर्जन आई है, वो इसका डेटा यहाँ पे दे रहा है। उसके बाद वो आपको बता रहा है कि की इवेंट बाय प्राइमरी चैनल ग्रुप। अब की इवेंट जो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, उसका डेटा दे रहा है कि उस वो किस चैनल के थ्रू कितने-कितने वो की इवेंट आए हैं। अब हो सकता है हमारा जो की इवेंट है, वो परचेज़ ही हो जो कि हमारा कन्वर्जन यहाँ पे होता है, और या ये भी हो सकता है कि की इवेंट हमारा डिफरेंट हो उससे, तो हमें यहाँ पे अगेन वो उसी तरह से ही डेटा शो कर रहा है, जिस तरह हमें वो यहाँ पे शो कर रहा था कन्वर्जन के लिए, उसी तरह से वो यहाँ पे हमारे पास जो हमारे की इवेंट्स हैं, उसके अगेंस्ट हमें डेटा शो कर रहा है। आगे अगर आप कोई इनसाइट जानना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे वो इनसाइट रिपोर्ट भी क्रिएट कर सकते हैं और नीचे आपके पास की इवेंट पाथ बता रहा है कि कौन-कौन से हमारे पास जो की इवेंट है, वो किस-किस चैनल ग्रुप पाथ के थ्रू हमारे पास आए हैं, वो उसका डेटा यहाँ पे दे रहा है। अब अगर हम लेफ्ट साइड पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे की इवेंट परफॉर्मेंस सबसे पहले आ जाता है, यानी हमारे पास की इवेंट का जो डेटा है, उसमें हमारे पास सबसे पहले की इवेंट की परफॉर्मेंस आ जाती है कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही। अब मैंने जैसे ही ये की इवेंट परफॉर्मेंस पे क्लिक किया तो मेरे पास एक इस तरह का ग्राफ आ गया और उसमें वो मुझे ये बता रहा है कि हमारे पास जो की इवेंट्स हैं प्राइमरी चैनल ग्रुप के थ्रू ओवर टाइम कितने रहे। यानी हमारा की इवेंट फॉर एग्जांपल अगर परचेजेज़ हैं, तो वो यहाँ पे मुझे ये बता रहा है कि मेरे पास कितनी परचेज़ किस मीडियम या किस चैनल के थ्रू आई है। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे परचेजेज़ आ रही हैं कि टोटल हमारे पास जो की इवेंट्स हैं वो कितने थे, और उसके बाद वो बता रहा है उसमें पेड सोशल कितने थे। नीचे हमें बता रहा है क्रॉस नेटवर्क के थ्रू कितने आए हैं, डायरेक्ट कितने आए हैं, ऑर्गेनिक सर्च के थ्रू कितने आए हैं और ऑर्गेनिक सोशल के थ्रू कितने आए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास उसका ब्रेकडाउन दे रहा है और ब्रेकडाउन में सबसे पहले हमारे पास पेड सोशल आ रहा है और उसमें बता रहा है कि हमारे पास कितनी की इवेंट्स आए पेड सोशल के थ्रू। फॉर एग्जांपल हमारी अगर ये परचेजेज़ है की इवेंट, तो हमारे पास कितनी परचेजेज़ आई और उन परचेजेज़ की कॉस्ट कितनी हुई आई हमें, और यहाँ पे वो कॉस्ट जो है उसको ज़ीरो शो कर रहा है क्योंकि ये पेड सोशल के थ्रू है और पेड सोशल हमारा जो गूगल एनालिटिक्स है उसके साथ कनेक्टेड नहीं होता, तो वो उसका डेटा यहाँ पे शो नहीं करता। अगर वो कनेक्टेड हो कोई आपका प्लेटफ़ॉर्म, जैसे हमारे पास क्रॉस नेटवर्क पे आ रहा है, तो आपके पास ये भी डेटा शो करेगा कि कितनी ऐड कॉस्ट आई, कॉस्ट पर की इवेंट कितना हुआ, अगर आपका परचेज़ है की इवेंट तो कॉस्ट पर परचेज़ कितना आया, एड्स के इंप्रेशन कितने आए, क्लिक्स कितने आए, एड्स की कॉस्ट पर क्लिक क्या थी, टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ और रिटर्न ऑन एड स्पेंड यानी आपका रोएस कितना था, वो आपको डिफरेंट जो मीडियम है उसके वाइज़ आपको ब्रेकडाउन दे देता है। अब हमारे पास की इवेंट परफॉर्मेंस के बाद जो अगली चीज़ आ जाती है, वो आ जाती है की इवेंट एट्रीब्यूशन पाथ। अब एट्रीब्यूशन पाथ में क्या होता है कि हम ये डिसाइड करते हैं कि आपकी जो कन्वर्जन आई या की इवेंट आपका अगर परचेज़ है, तो परचेज़ आपको जो आई, उसका क्रेडिट किस मीडियम को जाना है, उसका आपको पूरा एक पाथ बना के दे देता है। अब देखें यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ, तो मुझे वो यहाँ पे 3 कैटेगरीज़ दे रहा है, अर्ली टच पॉइंट्स, मिड टच पॉइंट्स और लेट टच पॉइंट्स।
अब यहाँ पे वो बता रहा है कि कितने परसेंट जो क्रेडिट आपका जाना है, जो कन्वर्जन का, वो आपके अर्ली टच पॉइंट्स यानी उन मीडियम जिन पे सबसे पहले लोगों ने क्लिक किया और आपकी वेबसाइट पे आए, उसको क्रेडिट जाता है, कितने लोगों को मीडियम पे जाता है, मिड टच पॉइंट्स पे, यानी आप कोई भी यूज़र आपका है, वो ऐसा हो सकता है कि सबसे पहले वो फेसबुक पे गया हो, वहाँ पे उसको आपकी ऐड नज़र आई हो और आपकी वेबसाइट पे चला गया हो, लेकिन उसने परचेज़ ना की हो। फिर हो सकता है वो गूगल पे जाके आपकी वेबसाइट को सर्च करे और वहाँ से जाके आपकी वेबसाइट पे जाए और तब भी कोई परचेज़ ना करे। फिर हो सकता है वो डायरेक्टली आपकी वेबसाइट को अपने यूआरएल पे लिखे और वहाँ से जाके फाइनली परचेज़ कर ले। तो यहाँ पे वो ये डिसाइड करता है कि क्रेडिट किसको जाना चाहिए जो आपके पास कन्वर्जन आई है। तो वो यहाँ पे आपको ब्रेक डाउन दे रहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल पेड सोशल की अगर हम बात करें तो उसका जो कन्वर्जन क्रेडिट है, वो अर्ली टच पॉइंट्स को कितनी कन्वर्जन का जाना चाहिए, मिड टच पॉइंट को कितना जाना चाहिए और लेट टच पॉइंट्स को कितना जाना चाहिए और सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट जा रहा है वो लेट टच पॉइंट्स पे जा रहा है। उसकी रीज़न यही है कि मोस्टली लोग जब फाइनली जाते हैं अपनी किसी मीडियम के थ्रू आपकी वेबसाइट पे, तो वो परचेज़ कर लेते हैं और उसके बाद वो आपकी वेबसाइट पे यूजुअली नहीं जाते। तो यहाँ से आप एक ब्रेकडाउन देख सकते हैं कि आपके कौन सी मीडियम पे आपको क्रेडिट जा रहा है, बजाय इसके कि आप डिपेंडेंट रहें कि जो फाइनल टच पॉइंट है, जो लास्ट टच पॉइंट है, उसी को ही सारा क्रेडिट चला जाए। यानी अगर कोई डायरेक्टली आपकी वेबसाइट पे जाता है और परचेज़ करता है, तो सारा क्रेडिट उसको चला जाए, बजाय इसके कि शुरू में जो सोशल मीडिया पे किसी ने आपकी कम ऐड देखी है और उस ऐड को देख के वो इंटरेस्टेड हुए आपकी प्रोडक्ट में, तो उसको क्रेडिट ना जाए। तो ये ब्रेकडाउन आपको हेल्प करता है इसी चीज़ में कि आप डिसाइड कर सकें कि किसको क्रेडिट जाना चाहिए कन्वर्जन का। और नीचे अगर आप देख सकें तो इसी सारे जो आपके मीडियम हैं उनका ब्रेकडाउन दिया हुआ है कि किस मीडियम के अगेंस्ट कितने इवेंट्स आए। की इवेंट्स यहाँ पे हम इसको की इवेंट को परचेज़ लेते हैं कि कितनी परचेज़ेज़ आए, उस परचेज़ के अगेंस्ट कितना रेवेन्यू आया और कितने दिन लगे की इवेंट को परफ़ॉर्म होने में। यानी पहली दफ़ा जब कोई आपकी वेबसाइट पे आया, तब से लेके जब उन्होंने एक्चुअली परचेज़ की उसमें कितने दिन लगे। अब ऐसा हो सकता है कि एक दिन मैंने फ़ेसबुक पे ऐड देखी किसी बिज़नेस की, मैं उसको क्लिक करके वेबसाइट पे चला गया और मैंने प्रोडक्ट्स एक्सप्लोर की और मैंने वो वेबसाइट बंद कर दी। 2 दिन बाद हो सकता है मैं दोबारा डायरेक्टली यूआरएल सर्च करता हूँ वेबसाइट का और वेबसाइट पे डायरेक्टली जाके मैं दोबारा प्रोडक्ट्स देखता हूँ और मैं बाय कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पे 2 दिन का टाइम लगा जो हमारा फर्स्ट टच पॉइंट था तब से लेके कन्वर्जन का एक्चुअली मेड होने में। तो यहाँ पे हमें वो ये बता रहा है कि कितने दिन लगे की इवेंट को होने में। और वो बता रहा है कि कितने टच पॉइंट को मीट करके की इवेंट तक गया। यानी पहली दफ़ा जब वो आपकी वेबसाइट पे आया, फर्स्ट टच पॉइंट हो गया, फिर दूसरी दफ़ा आया तो सेकंड हो गया, फिर तीसरी दफ़ा आया तो 3 हो गया। यानी पहली दफ़ा से लेके जब तक उसने कन्वर्जन नहीं एक्चुअली कर ली आपकी वेबसाइट पे, परचेज़ नहीं कर ली, तो कितने टच पॉइंट से वो गुज़रा, आपको वो उसका डेटा भी दे रहा है कि कौन से चैनल के अगेंस्ट ये आपके पास डेटा आया है। अगर हम की इवेंट एट्रीब्यूशन पाथ के बाद देखें तो हमें वो की इवेंट एट्रीब्यूशन मॉडल्स दे रहा है। अब मॉडल में हमारे पास वो 3 यहाँ पे आपको कॉलम्स दे रहा है। तो इसमें वो बता रहा है आपके पास कि आपके पास कितने इवेंट्स रिसीव हुए और उसके अगेंस्ट रेवेन्यू कितना आपके पास आया। और ये आपके पास जो डेटा यहाँ पे शो कर रहा है वो नॉन डायरेक्ट मॉडल में है। जो हमारे पास एट्रीब्यूशन पाथ वाला था वो बेसिकली डायरेक्ट मॉडल था, ये नॉन डायरेक्ट मॉडल में आ जाता है। अब ये हमने की इवेंट्स पे तो अपनी बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं कन्वर्जन में। कन्वर्जन पे सबसे पहले हमारे पास कन्वर्जन की परफ़ॉर्मेंस आ रही है और जैसे ही मैंने कन्वर्जन परफ़ॉर्मेंस पे क्लिक किया तो जैसे मेरे पास की इवेंट परफ़ॉर्मेंस का डेटा आया था, उसी तरह ही मेरे पास कन्वर्जन परफ़ॉर्मेंस का भी डेटा आ रहा है। अब बेसिकली अगर आप देखें तो ये वही सारा डेटा है जो मुझे की इवेंट परफ़ॉर्मेंस पे नज़र आया था। उसकी रीज़न ये है कि जो मेरा की इवेंट है, वो ही कन्वर्जन है। तो जब हमारा की इवेंट सेम होता है और कन्वर्जन सेम होती है तो डेटा भी ऑब्वियसली सेम ही यहाँ पे शो होगा। अगर हमारे पास की इवेंट अलग हो, कन्वर्जन अलग हो तो हमारे पास यहाँ पे डेटा अलग शो होगा। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि उसी तरह ही मुझे वो बता रहा है कि टोटल कन्वर्जन कितनी थी और कौन से चैनल के थ्रू कन्वर्जन कितनी आई है और नीचे वाला डेटा भी बिल्कुल सेम वैसा ही है, जैसा हमने की इवेंट परफॉर्मेंस में देखा था। और अगर हम आगे जाएँ कन्वर्जन एट्रीब्यूशन एनालिसिस पे जाएँ, तो यहाँ पे भी वो मुझे उसी तरह से जैसे मैं की इवेंट एट्रीब्यूशन पाथ में गया था, उसी तरह ही मुझे यहाँ पे भी दे रहा है कि हमारे पास सिंगल टच पॉइंट के थ्रू कितनी कन्वर्जन्स आई। यानी कोई एक दफ़ा हमारी वेबसाइट पे आया और उसी दफ़ा आते ही उसने हमारे हमसे प्रोडक्ट बाय कर ली या कन्वर्जन मेड कर ली, तो वो सिंगल टच पॉइंट होगा। और आगे हमारे पास अर्ली टच पॉइंट्स और लेट टच पॉइंट्स उसी तरह से ही हैं, जैसे हमने की इवेंट एट्रीब्यूशन पाथ में डिस्कवर किया था।
नीचे हमें वो उसी तरह से ब्रेकडाउन दे रहा है जैसे हम ऑलरेडी इसको कवर कर चुके हैं की इवेंट एट्रीब्यूशन पाथ पे। आप इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा ब्रेकडाउन को, मैं आपको ऑलरेडी ये बता चुका हूँ। उसके बाद हमारे पास कन्वर्जन एट्रीब्यूशन मॉडल आ जाता है। ये भी सेम वैसा ही है जैसे की इवेंट एट्रीब्यूशन मॉडल था। ये भी हमें यहाँ पे कन्वर्जन का बेसिकली एट्रीब्यूशन मॉडल दिखा रहा है। और इस की इवेंट्स में और कन्वर्जन में डिफरेंस हमारे पास ये है कि की इवेंट ऐसा हो सकता है कि हमारा की इवेंट फॉर एग्जांपल लीड्स हों और हमारे पास कन्वर्जन में कन्वर्जन शो हो रही हो तो आपको डिफरेंट डेटा नज़र आएगा। लेकिन अगर आपकी कन्वर्जन और की इवेंट सेम ही है तो आपको यहाँ पे सेम ही डेटा नज़र आएगा। कन्वर्जन के बाद जो हमारे पास अगली टैब आ जाती है वो आ जाती है बजटिंग की। अब बजटिंग बेसिकली एक नया फीचर लॉन्च किया है गूगल एनालिटिक्स ने, जिसमें वो आपको एक प्रोजेक्शन करके दे सकता है कि आपको फ्यूचर में अपनी बजटिंग किस तरह से इन्हेंस करनी चाहिए, किस तरह से बेहतर करनी चाहिए। लेकिन ये एक तो नया फीचर है और दूसरा इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो काफ़ी टफ है। जैसे इसमें आपको 1 ईयर ऑफ कॉस्ट डेटा ऐड करना चाहिए और वो भी 2 एटलीस्ट चैनल्स का। फिर ही आप ये बेसिकली जो बजटिंग है उसको देख सकते हैं। उसके अलावा भी आपके पास कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको पूरी करनी होती हैं। तो आप ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लें। अगर आपको ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप मीट कर सकते हैं तो आप गूगल एनालिटिक्स से बजटिंग भी हासिल कर सकते हैं कि आपको आप बजटिंग कैसे करनी चाहिए, अपना एड स्पेंड कैसे करना चाहिए, कितने पैसे मार्केटिंग पे लगाने चाहिए। उसके बाद हमारे पास कुछ नीचे टूल्स आ जाते हैं जिसमें कन्वर्जन मैनेजमेंट है और जिसमें हमें वो बता रहा है कि हमारे पास कौन-कौन से कन्वर्जन एक्शन अवेलेबल हैं और डेटा सोर्स क्या है। अब हमारे पास डेटा सोर्स यहाँ पे 2 ही हैं, एक गूगल एनालिटिक्स है और दूसरा गूगल एड्स है। यहाँ पे हमारे पास वो सारे उसके जो कन्वर्जन मैनेजमेंट है वो हमारे पास आ रही है कि हमारे पास कौन-कौन सी कन्वर्जन यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद हमारे पास एडवर्टाइजिंग सेगमेंट्स हैं। एडवर्टाइजिंग सेगमेंट्स में अगर हमारे पास मल्टीपल सेगमेंट्स हो, जैसे अभी हमारे पास यूज़र्स और परचेज़र्स के 2 सेगमेंट्स हैं। अगर हमारे पास कोई और सेगमेंट्स हम ऐड करना चाहें या कोई और सेगमेंट्स हो, तो यहाँ पे आपको उसका भी डेटा यहाँ पे शो कर देता है। ट्रेनीज़, तो इस वीडियो में आपने देखा कि हम किस तरह से अपनी जो एडवर्टाइज़मेंट है या जो हमारी एड्स हैं, उसके अगेंस्ट रिपोर्ट्स को देख सकते हैं। मैंने बड़ी डिटेल में आपको गूगल एनालिटिक्स में जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, वो आपको समझाई हैं और आप इन रिपोर्ट्स को यूज़ करके एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं अपनी मार्केटिंग का।